एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग बात करेंगे एक चैप्टर की लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और उसमें भी हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स, जहाँ पर मैं आपको 3 टाइप्स की मसल पढ़ाऊंगा: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लिखते हैं स्केलेटल मसल। कौन सी बेटा? स्केलेटल मसल। ये वो मसल होती हैं जो हमारे स्केलेटन से जुड़ी हुई होती हैं, मतलब हमारी बोन से अटैच्ड होती हैं, उन्हें हम बोलेंगे स्केलेटल मसल। जैसे यहाँ पर जो मसल्स हैं वो, यहाँ पर जो मसल हैं पैर में है, नेक में है, हेड में है, जितनी भी मसल्स आपको दिख रही हैं ये जो होती हैं इन्हें बोलते हैं स्केलेटल। टोटल हमारे पास 639 मसल्स होती हैं, 639 मसल्स होती हैं हमारे पास टोटल। ठीक है, अब 3 टाइप्स की हैं। नंबर 1 स्केलेटल मसल, नंबर 2 विसरल मसल। विसरल मसल हमारे विसरल ऑर्गन में होती हैं। विसरल ऑर्गन कौन से होते हैं? हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, जो हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन उनको विसरल ऑर्गन कहते हैं। और लास्ट है आपका कार्डियक मसल। कार्डियक मसल। तो ये 3 टाइप्स की मसल्स हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इनको। सबसे पहले इनके अदर नेम देख लेते हैं। स्केलेटल मसल को हम और नाम से भी जाते हैं। क्यों? कौन से नाम है? इनको स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें क्रॉस स्टीरिएशन मिलता है। अब क्रॉस स्टीरिएशन क्या होता है? जब स्केलेटल मसल देखोगे तो उसमें आई बैंड और ए बैंड, 2 तरह के बैंड दिखाई देंगे। एक बैंड होंगे थिक और एक बैंड होंगे थिन। थिन और थिक, थिन और थिक 2 टाइप के बैंड होते हैं। थिन वाले को आई बैंड और थिक वाले को ए बैंड कहते हैं। तो इन वाली में आई और ए बैंड होते हैं, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, आई ए। ठीक है, और वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे होते हैं। आई बैंड, ए बैंड अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे होते हैं। इसी कंडीशन को क्रॉस स्टीरिएशन कहते हैं। और जिनमें ऐसा होता है उन्हें हम स्टीरेटेड मसल कहते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। इन्हीं मसल को स्ट्रिप्ड मसल कहते हैं। ऐसा लगता है इन मसल पे छोटी छोटी स्ट्रिप्स बन गई हैं, पट्टियाँ बन गई हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेड मसल कह रहे हैं क्योंकि इनमें क्रॉस स्टीरिएशन है आई और ए बैंड का। इनको स्ट्रिप्ड मसल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनको स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं क्योंकि इनमें छोटे छोटे स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगे। वो स्ट्रिप्स आई और ए बैंड की वजह से बनते हैं। ठीक है, ये हमारी इच्छा से काम करते हैं, इसलिए इनको वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। तो आप बताओगे नंबर 1 ये स्केलेटल मसल हैं। कैसी हैं बेटा? स्केलेटल मसल मतलब स्केलेटन से जुड़ी है। दूसरा स्ट्रिएटेड मसल है क्योंकि इनमें क्रॉस स्टीरिएशन होता है। इनको स्ट्रिप्ड मसल कहते हैं क्योंकि इसमें छोटी छोटी स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगी। वो स्ट्रिप किसकी वजह से बनी? आई और ए बैंड की वजह से। और फिर लास्ट में आप देख रहे हो इनको वॉलेंट्री मसल कहते हैं क्योंकि हमारी इच्छा से काम करती हैं। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं। इनके और क्या नाम है? विसरल मसल स्मूथ होती हैं, इनको हम स्मूथ मसल कहते हैं क्योंकि इसमें आई और ए बैंड आपको दिखाई नहीं देते। और जब आई और ए बैंड दिखाई नहीं देंगे मतलब होंगे नहीं, मतलब ओवरलैपिंग पोजीशन में भी नहीं होंगे। जब होंगे नहीं तो ओवरलैपिंग कहाँ से होगा? तो इनको क्या बोलेंगे भाई? आई और ए बैंड नहीं, इसलिए स्मूथ है। दूसरा, जब वो है नहीं तो ना तो स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं और ना ही उसमें क्रॉस स्टीरिएशन दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन स्टीरिएटेड मसल। नॉन स्टीरिएटेड मसल कहते हैं इनको। और इन्हीं को कहा जाता है अनस्ट्रिप्ड मसल। इनमें स्ट्रिप्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, अनस्ट्रिप्ड मसल भी इनको कहते हैं। ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती, ये इनवॉलेंट्री होती हैं। ये कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं। ठीक है, इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ठीक, तो विसरल मसल का दूसरा नाम स्मूथ मसल, फिर इसको नॉन स्टीरिएटेड मसल कहते हैं, इनको अनस्ट्रिप्ड मसल कहते हैं, इनको इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं। इनको स्केलेटल मसल, स्ट्रिप्ड मसल, स्टीरिएटेड मसल और वॉलेंट्री मसल कहते हैं। कार्डियक मसल का अनदर नेम नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझते हैं। अगर हम स्टीरिएटेड की बात करें तो जब आप स्टीरिएटेड मसल देखोगे
तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा? सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर होगा। इसमें इस तरह से, ये देखो मैं बना रहा हूँ डार्क बैंड, ये क्या बना रहा हूँ? डार्क बैंड दिखा रहा हूँ इस तरह से। और हर दो डार्क बैंड के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है वो स्पेस नहीं है, वो लाइट बैंड है। तो ये देखिए, ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है, ये लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, अल्टरनेटिवली लाइट और डार्क बैंड है। तो आप देखो यहाँ पे स्ट्रिप्स बन गई, देखो एक ये स्ट्रिप बन गई डार्क, एक इस लाइट स्ट्रिप बन गई डार्क लाइट, अल्टरनेट स्ट्रिप्स बन गई, इसीलिए इसको हम स्ट्रेट मसल भी कह रहे हैं। तो आप पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हो, ये कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे शेप के होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप्ड होते हैं। कौन? स्केलेटल मसल। जब हम इसको देखेंगे तो ये कैसी दिखेंगी? आप बताओगे। जब इसको देखेंगे तो ये स्पिंडल शेप दिखेंगी। कैसी दिखाई देंगी? स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब होता है किनारे पर नुकीला और बीच में फूला हुआ। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं इसको? स्पिंडल शेप्ड, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड मसल। ये स्पिंडल शेप हो गई और ये हो गई सिलेंड्रिकल। स्पिंडल को हम एक और भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूसीफॉर्म। क्या बोल सकते हैं? फ्यूसीफॉर्म शेप्ड। इसको हम ये जो शेप बना हुआ है ना, किनारे पे टेपर्ड हो, बीच में स्वेलन हो, तो इसको हम फ्यूसीफॉर्म या फिर स्पिंडल शेप कहते हैं। ठीक है, जब आप कार्डियक मसल देखोगे तो ये कैसी दिखाई देंगी? आप देखोगे कार्डियक मसल देखने में तो स्केलेटल की तरह होंगे, काम करने में इसकी तरह है। ये इनवॉलेंट्री है, ये भी इनवॉलेंट्री है, ये सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल है। ठीक है ना? आप देखोगे जो स्केलेटल मसल होती हैं वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। आप देखोगे एक और बना देता हूं। आप देखोगे देखने में सिलेंड्रिकल लगती हैं और ब्रांच्ड होती हैं। कैसी होती हैं देखने में? ये ब्रांच्ड होती हैं। ये जो मसल आपको देखने को मिल रही हैं, ये कैसी हैं देखने में? आप बताओगे। ये ब्रांच्ड होती हैं, जबकि इधर वाली दोनों अनब्रांच्ड हैं, ये ब्रांच्ड होती हैं। देखने में सिलेंड्रिकल शेप होती हैं। इसमें भी एक क्रॉस स्टीरेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के बैंड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह के आपको बैंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में कैसा लग रहा है? स्केलेटल की तरह। फंक्शन में किसकी तरह है? तो आप बताओगे फंक्शन में है स्मूथ की तरह। और स्मूथ का मतलब, फंक्शन से क्या मतलब है कि ये इनवॉलेंट्री है, ये वॉलेंट्री है। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गई बात? अच्छा, एक चीज़ और, इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क दिखाई देती है। यहाँ पे एक इसमें डिस्क होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये केवल कार्डियक मसल में होती हैं और किसी में नहीं होते हैं। तो आप क्या बता सकते हो? ये सिलेंड्रिकल शेप्ड होती हैं। कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल शेप्ड। ये ब्रांच्ड होती हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं ये ब्रांच नहीं होती, ये अनब्रांच्ड होती हैं। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये कैसी होंगी? सिलेंड्रिकल है लेकिन अनब्रांच्ड है। इसमें ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेगी और इधर भी इसमें ब्रांच देखने को नहीं मिलेगी। ये भी आपकी कैसी है? अनब्रांच्ड है। ठीक, और ये वाली ब्रांच्ड है। फिर आप देखो कि इसमें क्या दिख रही है आपको? इंटरकैलेटेड डिस्क। इसमें आपको दिखाई दे रही है इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है सिर्फ कार्डियक मसल में होती है, इन दोनों में नहीं होती। तो हम लिखेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क इसमें होती है। इंटरकैलेटेड
डिस्क फाउंड, ठीक है, लेकिन इनमें नहीं होती, इसमें नहीं होती। तो मैं लिख देता हूँ नो इंटरकैलेटेड डिस्क, नो इंटरकैलेटेड डिस्क, इसमें भी नहीं है इंटरकैलेटेड डिस्क और इसमें भी नहीं है, नो इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, समझ में आ गई इंटरकैलेटेड डिस्क वाली। ये फंक्शन में अभी बताया था आपको, ये वॉलंटरी होती है, ठीक है, ये वॉलंटरी है, मतलब आपकी इच्छा से काम करेगी, लेकिन ये और ये दोनों इनवॉलंटरी हैं। ये कैसी लिखोगे, ये इनवॉलंटरी है। सिमिलरली वो वाली भी आपकी कैसी होंगी, इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी, ठीक। फिर आती है बात न्यूक्लियस की। अब देखो, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो हम लिखेंगे ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनको हम सिंसीशियल बोल सकते हैं, सिंसीशियल। इनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके बीच की वॉल ख़त्म हो जाती है, सेप्टम ख़त्म होते हैं, साइटोप्लाज्म एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। ये साइटोप्लाज्म मिक्स रहता है इसलिए बोलते हैं सिंसीशियल। और बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देते हैं एक मसल के अंदर, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। लेकिन इनमें न्यूक्लियस एक ही होता है, तो हम लिखेंगे यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड, और यहाँ पर भी यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, इनके पास कम होते हैं, और उनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, मोर माइटोकॉन्ड्रिया। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, लेस माइटोकॉन्ड्रिया, और उनके पास भी ज़्यादा होते हैं। इवन हम कहें इनमें, इनके कंपेयर में 200 टाइम्स ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो हम लिख देते हैं हैविंग 200 टाइम्स मोर माइटोकॉन्ड्रिया, टाइम्स मोर माइटोकॉन्ड्रिया। इसे माइटोकॉन्ड्रिया 200 टाइम्स से भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये जल्दी थक जाती है, ये देर से थकती हैं, और ये बहुत ये कभी नहीं थकती है। नेवर टायरिंग मसल, लेटर टायरिंग मसल और अर्ली टायरिंग मसल, ठीक है। ये होती हैं अर्ली टायरिंग मसल, ये जल्दी थक जाती हैं, ठीक है, और ये देर से थकती हैं। लेटर टायरिंग मसल, ये देर से थकती हैं, और वो कभी नहीं थकती, लगातार काम करती हैं। नेवर टायरिंग मसल, ये कभी नहीं थकती। फिर बात आती है ये मसल कहाँ प्रेजेंट होंगी। ये हमारे स्केलेटन से जुड़ी होती हैं, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन यानी विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं, और वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं, क्या बताएंगे इसमें। आप लिखोगे अटैच्ड विद स्केलेटन, अटैच्ड विद स्केलेटन, ये हमारे स्केलेटन से अटैच्ड है। इनकी बात करते हैं। फाउंड इन विसरल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन में होती हैं, फाउंड इन विसरल ऑर्गन। और ये भी कौन से ऑर्गन होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती है, फाउंड इन हार्ट, फाउंड इन हार्ट, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 639 मसल हैं। इनके 3 टाइप्स थे, का स्केलेटल मसल, विसरल मसल और ये कार्डियक मसल, ठीक है। मैंने बताया था ये जो मसल होती है सिलेंड्रिकल शेप होती हैं, अनब्रांच्ड होती है,
इंटरकैलेटेड डिस्क इसमें नहीं होता। ये हमारी इच्छा से काम करती है, मतलब वॉलंटरी है। मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिंसिशियल है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं इनके कंपेयर में, इसके कंपेयर में सबसे ज़्यादा लास्ट वाले में। ये जल्दी थक जाती हैं, मतलब काफ़ी फास्ट काम करती हैं। फास्ट करेंगे तो जल्दी थक जाएंगी, ये स्लो काम करती हैं, वो रिदम में काम करती हैं। ठीक है, तो अर्ली टायरिंग मसल है और स्केलेटन से अटैच होती है। ये वाली जो स्मूथ मसल, इनको विसरल मसल कहते हैं। ये स्पिंडल शेप है, इसको हम फ्यूसीफॉर्म भी बोल सकते हैं। ये भी अनब्रांच्ड है, इसमें भी इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होती है, लेकिन ये और ये इनवॉलेंट्री हैं। इसमें भी एक न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएटेड है, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है। ठीक है, इसमें लेस माइटोकॉन्ड्रिया है, ये थोड़ा स्लो काम करती हैं, देर से थकती, लेटर टायरिंग मसल है, और ये हमारे विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं। इनकी बात करो, ये सिलेंड्रिकल शेप है, पहले वाले की तरह ब्रांच्ड हैं। ठीक है, लेकिन बाकी दोनों ब्रांच नहीं है। इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क है, बाकी दोनों में नहीं है। ये इसकी तरह इनवॉलेंट्री हैं, इसकी तरह इसमें भी एक न्यूक्लियस है, लेकिन सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इसी में होते हैं, 200 टाइम मोर माइटोकॉन्ड्रिया देन अदर्स। ठीक है, ये कभी नहीं थकती, ये एक रिदम में काम करती हैं। अगर ये थक गई तो हमारी डेथ हो जाएगी, और ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये मसल वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।